तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम नमस्ते। मैं तो बस यहाँ पे। हाँ हाँ, साफ सफाई ही कर रही थी ना। देखो, आज यहाँ पर मेरे दामाद जी की ऑफिस की प्रमोशन पार्टी है, और तुम भी अगर स्कूल के बाद मुझसे ट्यूशन पढ़ लेती ना तो ये साफ सफाई के काम नहीं करने पड़ते। नहीं मैम, मैं तो बस यहाँ पे। मुझे मत सिखाओ क्या है और क्या नहीं है। अपनी हालत देखो। मैंने तो कहा था तुम्हारे माँ बाप से, अगर घूस के 1 लाख 2 लाख रुपए दे देते तो कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी लगवा देती, लेकिन नहीं, तुम तो रहोगे वही गरीब के गरीब ही। मैम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो खुद एक टीचर हैं। आपको तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ना कि भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाना चाहिए। बस बस, मुझे मत सिखाओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से कुछ नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं भी ऐसे ही टीचर बन गई हूँ? नहीं, मैंने भी पैसे दिए थे और सबको देने पड़ते हैं। जितने पैसे मैंने लगाए हैं ना, उतने रिकवर भी तो करने पड़ते हैं। मैम आप भी। बस बस, अब साफ सफाई करो और अपने काम पर ध्यान दो। अरे मम्मी, आप यहाँ? आपके दामाद जी कब से ढूंढ रहे हैं आपको। तू रुक, मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। मिलाना है? किससे? इससे, मेरी स्टूडेंट थी ये। आप जानते हो इसको? हाँ हाँ, एक बार मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक लड़की है जो नौकरी तो करना चाहती है, लेकिन घूस में देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। हाँ मम्मी, तो वही लड़की है ये। ओ वही है ये। अगर अच्छा खासा तूने उस दिन मम्मी को पैसे दे दिए होते ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुझे। क्या बताऊं बेटा, इसके जैसे और भी बहुत बच्चे थे स्कूल में। मैं तो ये सोचकर नहीं पढ़ाती थी कि वे बच्चे ट्यूशन लगाएंगे और पैसे देंगे, लेकिन ये इतनी ढीठ थी, मेरे अच्छे ना पढ़ाने के बावजूद भी पता नहीं कैसे पास हो जाती थी। मैं तो बच्चों को अच्छे नंबर भी नहीं देती थी। मैम आप हमारे बारे में ऐसा सोचते थे? हमने तो आपको गुरु माना था, लेकिन आप तो। चल अच्छी बात है, सही टाइम पे कम से कम तुझे पता तो चला। वैसे ये बॉस के कैबिन में क्या कर रही है तू? अरे, दामाद जी ने ही बुलाया होगा ना साफ सफाई करने के लिए। वैसे भी प्रमोशन के बाद अब सब कुछ मेरे दामाद जी का ही तो होने वाला है। अच्छा ये बता, तू यहाँ पर पियोन का काम ही करती है या चाय बनाने का काम भी? वैसे तो एक बात बताऊं, अगर तेरे माँ बाप 1-2 लाख रुपए दे देते ना तो आज तेरी ये हालत नहीं होती बेटा। मैम मुझे नहीं पता था आप इतना गिर सकती हैं। ओ हेलो, अपने आप को देख और हमें देख। ये देख कि तुझ में और हम में कितना फर्क है। बेटा पैसों से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है, समझी? जी मैम, बहुत अच्छी बात है। अब आप यहाँ से जाने का कष्ट करेंगी, क्योंकि आप वैसे ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुकी हैं। बेटा, समय के साथ ना अब तेरी लाइफ ही बर्बाद होने वाली है। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? मैं अपने दामाद जी को कह के ना 1 मिनट में तुझे नौकरी से निकलवा देती हूँ, तब तो तेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बोल। और तुझे पता है, मेरा हस्बैंड ना मेरी सारी बात सुनता है। बस यूँ समझ ले कि हमने उसे दहेज देके खरीद लिया है। अगर मैं उसको बोलूंगी ना तो तुझे यहाँ से 1 मिनट में बाहर निकालेगा वो। मैम हम सभी बच्चों ने आप पे इतना ट्रस्ट किया था, लेकिन मालूम नहीं था आप ऐसे ही निकलेंगी। और ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसकी सुनेगा। अबे ओ, मेरी मम्मी के सामने ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। रहने दो बेटा, अपने से नीचे लोगों के मुंह नहीं लगते। मैम वो रहा बाहर का रास्ता। आपने जो बच्चों के साथ नाइंसाफी की है ना, बहुत गलत है। क्यों, क्या गलत किया है? सब सही तो है। और वैसे भी मम्मी अगर लोगों से पैसे नहीं लेती तो आज मेरी इतने अच्छे घर में शादी कैसे होती? तुझे पता है मम्मी ने उन लोगों को कितने पैसे दिए, कितना दहेज दिया। हम लोगों ने उनको इतना पैसा और दहेज दिया, तभी तो मेरा हस्बैंड मेरे आगे पीछे घूमता है। बेटा, इसको क्या समझा रही है? इसको क्या समझ आएगा? तुम बस एक बात सुन लो, तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे हमारी बराबरी करने में। चल चल, अब जल्दी से टेबल साफ करो, मेरे दामाद जी आते ही होंगे। और हाँ, कहीं भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, समझी तुम? लो, दामाद जी भी आ गए। मैम सब कुछ रेडी है इंटरव्यू के लिए, आप जल्दी से आ जाइए। आप इनको मैम क्यों कह रहे हो? यही तो हमारी बॉस हैं। बॉस? लेकिन ये इस तरह से यहाँ पर सफाई क्यों कर रही थी? क्यों, बॉस साफ सफाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मैम। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? और आप तो टीचर हैं, आपको तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन्हें मर्यादा में रहना सिखाना चाहिए। और आप तो अपनी ही मर्यादा भूल गई हैं। बेटा, तुम तो बुरा ही मान गई हो। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट हो। मैं तो हमेशा से ही जानती थी कि तुम अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करोगी। तुम्हारे तो सपने ही शुरू से बहुत बड़े थे। और तुम जानती हो, तुम्हारी यहाँ तक पहुँचने में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। और यहाँ तक कि मैं तो अब भी चाहती हूँ कि तुम इस कंपनी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचो और हमेशा अच्छी तरक्की करो, अच्छी पोजीशन पर पहुँचो। हाँ मैम, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। आप दोनों ने गिरगिट देखा है?
गिरगिट? हाँ, लेकिन क्यों? क्या खासियत होती है उसकी? गिरगिट वो वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। तो आप दोनों क्या कर रही थी? थोड़ी देर पहले तक तो आपको शर्म आ रही थी कि मैंने आपको घूस नहीं दी, 1-2 लाख रुपए नहीं दिए, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत करी है और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, अपनी मेहनत की वजह से खड़ी हूँ और अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से। बेटा तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैम प्लीज़ अपना ये ड्रामा बंद कीजिए। मैंने आपकी कंप्लेंट कर दी है, रेडी रहिए, पुलिस आती ही होगी आपको अरेस्ट करने। पुलिस? लेकिन मैम इसमें पुलिस क्या करेगी? लेकिन मैं भी तो तुम्हारी टीचर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? ये तो आपके साथ बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आपने कितने बच्चों की लाइफ बर्बाद करी है और तुम दहेज लेते हो। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस कंपनी से बाहर करती हूँ। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, गेट आउट। लेकिन मेरी बात सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, गेट आउट। हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है? पता है क्यों? हमारी वजह से। क्योंकि हमारी आवाज़ एक नहीं है, अलग अलग है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सबकी आवाज़ एक कीजिए, क्योंकि एकता में ही अखंडता है। तो प्लीज़ एक कीजिए अपनी आवाज़ को भ्रष्टाचार के खिलाफ। साथ ही ऐसे लोगों का मतलब विरोध कीजिए जो करप्ट होते हैं, जो अपने देश का पैसा खा रहे हैं, जो एकदम भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। आप ही लोग इनको उन लोगों को ठीक कर सकते हो। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को ठीक कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप ये मैसेज देना चाहते हैं, जो करप्ट हो चुके हैं, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच सके। जो ईमानदार है उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो ईमानदार लोगों को दिल को अच्छी लगेगी और जो करप्ट होंगे उनको बुरी लगेगी। तो सबके साथ शेयर कीजिए, देखते हैं कौन ईमानदार है और कौन करप्ट है। जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।